रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए एक इंतज़ाम करता है। वो इंतज़ाम क्या करता है? शैतान शयातीन को कैद कर देता है। ये हदीस पाक है। शयातीन को क्या कर देता है? कैद कर देता है। ये आपने गौर से सुन लेना है। रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला हमारी मदद के लिए एक काम करता है। शयातीन को कैद कर देता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर देता है। यानी वो असबाब जिनसे बंदा जहन्नुम की तरफ चला जाए, अल्लाह अपनी तरफ से बंदे की मदद के लिए वो सिलसिला बंद कर देता है। भी बात समझो? वैसे हमें सारा साल के लिए तो ये है ना कि अल्लाह पाक फरमाता है तुम्हारी मर्जी है, मैंने ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने रख दी हैं। रमजान शरीफ में भी ऐसे है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद बहरहाल रमजान शरीफ में शामिल होती है। ये बंदे के लिए मदद है कि तू ठीक हो जा, मेरे वल्लों तेरी है मदद। रमजान शरीफ में यानी मेरी तरफ से मदद ये है कि शयातीन मैंने कैद कर दिए हैं। अब शैतान तुम्हें नहीं इस महीने में बहलाएगा, इस महीने में शैतान तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, मैंने उसको बंद किया हुआ है। अब सोचने की बात यह है, गैरत करने की बात यह है कि अगर अल्लाह हमारी इस्लाह के लिए इस महीने में इंतजाम करता है तो हमें नहीं कोशिश करनी चाहिए? ये जुमला हमने ज़हन में रखना है कि अल्लाह की तो कोशिश, अल्लाह की तो मर्जी है, इसलिए अल्लाह ने शयातीन को कैद कर दिया। अल्लाह की मंशा है कि ऐसा हो जाए, अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इसका मतलब है अल्लाह पाक हमारी उसकी बारगाह से उसकी मदद और रहमत हमारी भलाई के लिए आमादा है। सही है? अल्लाह की रहमत और उसकी मदद हमारी भलाई के लिए क्या है? आमादा है। अच्छा, फिर भी अगर बंदा नहीं बचता, फिर भी वो इस महीने में बुराइयों में मुब्तला रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसको ही गैरत नहीं आई। अल्लाह की रहमत को तो गैरत है कि ये महीना इसकी बचत का होना चाहिए कि जब मेरी रहमतें बारिश की तरह बरस रही हों, हजारों लाखों लोग बख्शे जा रहे हों, तो ये भी बख्शा जाए। अल्लाह की तो मदद आ गई। अब भी अगर हमने अपने आप को नहीं रोका और अपना ख्याल नहीं किया कि सारा साल तो हमने चलो जो भी किया, हमसे गफलत हो गई, गुनाह हो गया, खता हो गई, सारा कुछ हो गया, अल्लाह की मदद आ गई, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, शैतान को कैद कर दिया गया, ये आ गई अल्लाह की तरफ से मदद। अब एक जरूरी काम था जो हमने खुद करना था, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है, वो आदत को हमने रोकना है। उसमें शैतान का कोई अमल दखल नहीं होगा। अगर फिर भी हम गुनाह करते हैं, फिर भी हम कोई खता करते हैं, फिर भी कोई गलती करते हैं, तो ये ज़हन में रख लें अल्लाह ताला के तरफ से तो मदद आ चुकी थी, शयातीन को कैद किया जा चुका था। अब भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारी अपनी गैरत में मसला है, अल्लाह की मदद की तरफ से कोई कमी नहीं। समझो? ये बात आपने सारा महीना में हमने याद रखनी है और दूसरों को भी बताना है। जी उज़र खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी, मदद आ गई मेरे मालिक की। तो ये इस महीने की सबसे बड़ी इबादत रोजा है। इस महीने की सबसे बड़ी इबादत क्या है? रोजा है। और कोई इस महीने की बड़ी इबादत नहीं है, बाकी इबादतें इसकी वजह से बड़ी हैं। इस महीने में अगर रोजा नहीं है तो कोई इबादत नहीं है। फिर क्योंकि अल्लाह ने ये फर्ज किया है ना, जिस तरह बंदे पे हज फर्ज हो जाए तो उसके बारे में भी है रिवायत, फरमाते हैं कि हज फर्ज हो अगर तो वो बंदा हज करे, ऐसा ना हो कि उस फर्ज की वजह से बाकी फराइज उसके जो है वो उनको डिले कर दिया जाए। इसी तरह इस महीने में रोजा फर्ज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक समाअत कर लें, कि अगर कोई बंदा बगैर सफर के, लेकिन सफर में रोजा जो है उसकी रुख्सत है, सफर हो मसलन 92 किलोमीटर आपने कहीं जाना है, तो आप आजकल के दौर में आसान तो है लेकिन फिर भी रुख्सत अपनी जगह पे बाकी है। किसी ने दूर सफर पे जाना है, भले उसके लिए अपनी गाड़ी है, एसी उसमें लगा हुआ है, इजाजत है कि वो रुख्सत कर ले, उसमें इफ्तार रखे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगर मुशक्कत वाला सफर ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल अगर सफर की वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया को बंदा रोजा छोड़ देता है या किसी मर्ज की वजह से छोड़ देता है, यानी उज़र की वजह से छोड़ देता है, ऐसा मर्ज जो उसको रोजा ना रखने दे, ऐसा मर्ज जिससे उसकी जान को खदशा हो,
ऐसा मर्ज जिससे वो मर सकता हो या उसकी बीमारी में शिद्दत आ सकती हो, और वो भी किसी मुस्तनद डॉक्टर ने उसको कहा हो। आजकल डॉक्टर भी तो कौन सा कोई बड़े मुत्तकी हैं, वो छोटी सी बात पे भी कह सकते हैं कि तू रोजा ना रखी। ये इंसान को अब खुद भी फैसला करना है कि मैंने रखना है या नहीं रखना। मैंने बड़े बड़े शुगर की भी पता नहीं क्यों किस्में होंगी, ऐसे लोग भी हैं जिनको शुगर भी है लेकिन वो रोजा भी रख जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे देखने में हैं। तो बाज ऐसे गुर्दे के मरीज होते हैं कि वो पानी ना पिए तो वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बाज ऐसे हैं कि वो रोजा रख जाते हैं। बहरहाल ये मरीज को खुद पता होता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बगैर सफर और उज़र के एक रोजा छोड़ दे, एक, और फिर उसकी कज़ा में सारी जिंदगी रोजे रखे, यानी जितनी उसकी जिंदगी है हर रोज रोजा रखे। रसूल पाक ने फरमाया इस एक रोजे की कमी को उसकी सारी जिंदगी के रोजे पूरा नहीं कर सकते। हदीस पाक समाज कर ले, कोई बंदा बगैर उज़र के रोजा छोड़ देता है तो नौजवान जो हैं, जो सेहतमंद हैं, जिन्होंने रोजा रखना है, जो रोजा छोड़ देते हैं, उनके लिए यह है कि एक रोजे की कमी को सारी जिंदगी के रोजे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो पूरे नहीं कर सकते। भाई जब एक रोजे की कमी को सारी जिंदगी के रोजे पूरा नहीं कर सकते तो अंदाजा करें जो बंदे बिला वजह बाकी रोजे छोड़ देते हैं वो क्या होगा। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सौम जुन्नतुन, रोजा एक ढाल है। या रसूलल्लाह किससे? फरमाया जहन्नुम की आग से। रोजा ढाल है, तो ये रोजा रखना फर्ज है, रोजा रखना जरूरी है। हम थोड़ी सी बात पे रोजा छोड़ देते हैं, जी वो हमने जाना होता है, जी बाजार लगाने जाना, जी हमने काम करना है। मजदूर के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म है कि जो उससे मजदूरी करवा रहा है वो उस पर इस तरह की आसानी रखे कि इसका रोजा इसको तंग ना करे, मेरा काम भी कर दे, यानी उसको ज्यादा वो परेशान ना करे। ये उस पर है जिसने उसको काम पे लगाया हुआ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हर चीज का सोल्यूशन दिया है, हल दिया है। भाई अब मजदूर आदमी है, उसके लिए तो मुश्किल है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उससे काम करवा रहा है अब वो इस बात का ख्याल करे कि इसका रोजा है और मैं इससे इस तरह काम करवाऊं कि इसका रोजा भी चल जाए और इसको मजदूरी भी मिल जाए, क्योंकि अगर वो मजदूरी छोड़ेगा तो उसके घर का चूल्हा नहीं चलेगा। और फिर वो कहता है कि जी मैं रोजा ही छोड़ देता हूँ। तो अहबाब गिरामी, ये हमें चूंकि हम कमजोर हैं, हमें तारुफ नहीं है अल्लाह पाक का, तो जिनको तारुफ होता है वो कभी रोजा नहीं छोड़ते। अल्लाह पाक हमें रोजा हमेशा रखने की तौफीक अता फरमाए। देखिए रोजा जो है ये एक ऐसी चीज है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस चीज का इतना सवाब है, फलां चीज का दुगना सवाब है, इसका 400 गुना सवाब है, इस चीज का 700 गुना सवाब है, और इस चीज का 700 गुना से भी पता नहीं कितने गुना ज्यादा सवाब है। सवाब बताए हैं नबी पाक सरकार ने। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा कि या रसूलल्लाह रोजे का कितना सवाब है? फरमाया इसके सवाब का किसी को नहीं पता। क्यों? फरमाया इसके बारे में अल्लाह ने मुझे कहा है कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ि बिही, रोजा मेरा और मेरे बंदे का प्राइवेट मसला है। हाँ हाँ, रोजा मेरा और मेरे बंदे का इंटरनल एक मामला है, हमारा जाती, मेरा और मेरे बंदे के दरमियान में एक राज है। रोजा राज है, एक पर्दा है रोजा। तो इसने मेरे लिए रखा है ना, इसको कोई नहीं देख रहा, इसने फिर भी रखा है। इसको प्यास लगी हुई है, ये तन्हाई में है, फिर भी रखा हुआ है। ये इसका जो जिगर है वो प्यास से जल रहा है, इसने फिर भी रखा हुआ है, और खुश भी है कि मेरा रोजा है। प्यास लगी है फिर भी खुश है, इसका जिगर भड़क रहा है फिर भी खुश है। फरमाया जब ये इतना खुश है तो मैं इसका सवाब गिनूं क्यों भाई? नहीं गिनूंगा। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया क़यामत वाले दिन इसको मैं सरप्राइज ही दूंगा कि ये इसका सवाब है। सरप्राइज ही दूंगा। सरप्राइज क्या होता है? यकदम किसी को कोई खुशी की खबर सुना देना जिसका उसको कोई अंदाजा भी ना हो कि हो इतनी बड़ी खुशी मुझे मिल गई, ये सरप्राइज है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इसको, ये जो रोजे का अजर क्या है, वह अना अज्ज़ि बिही, इसकी जजा अल्लाह पाक ने फरमाया यूं समझो मैं खुद ही हूं, इसकी जजा मैं खुद ही हूं। बाकी चीजों की जजा सवाब है और रोजे की जजा मैं।
इससे ही बंदा अंदाजा लगा ले कि रोजा क्या है। रोजा बहुत बड़ी चीज है। हमने रोजा इंशाअल्लाह अज़ीज रखना है, रोजा नहीं छोड़ना। ये जो नौजवान है बिलखसूस ये बिला वजह रोजा छोड़ देते हैं, इनको चाहिए कि ये रोजा ना छोड़ें। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे के बारे में सख्त ताकीद फरमाई। इंतहाई सख्त गुनहगार होता है बंदा जो रोजा छोड़ देता है। लगदी वाए रोजा नहीं छड़ना चाहिए। जिन्ना वस बंदा जिन्ना उहदे वस होवे ना उन्ना उन्होंने वस कुटना चाहिए, रोजा नहीं छड़ना। अगर रोजा रख लिया तो अल्लाह करम फरमा देगा।